जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसके कल Q1 के रिजल्ट आए थे और आज धमाका कर दिया है, शानदार तरीके से लगभग 14 से 15% की तेजी दिखा दी है। आज का हाई देखते हैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया था सुबह शेयर और इसने सीधा सीधा मारा 1500 रुपये। कितना मारा? 1500 रुपये ऊपर की साइड में हाई मार दिया। कुछ दिन पहले का चार्ट पैटर्न अगर देखने की कोशिश करते हैं, 300 रुपये से शेयर ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी है कि लगभग 384% के रिटर्न 9 मई 2024 से लेकर अब तक 4 अगस्त 2026 तक इसने बना के दे दिया है। ठीक है, 9 मई से लेकर 4 अगस्त, लगभग कह सकते हैं 15-16 महीने के अंदर इसने इतना पैसा बना के आपको दे दिया है। तो एक शेयर इतना पैसा बना के दे रहा है, दूसरे शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो गई ओला के अंदर, इसी तरह से टीवीएस के अंदर, बजाज ऑटो के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि बिजनेस की डिमांड है। अभी आप देखेंगे तो बाइक ज़्यादातर आपको पेट्रोल वाली ही मिलेगी आपको अभी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोग ज़्यादा दौड़ने वाले हैं। खासकर दिल्ली के अंदर बोल दिया गया है कि 2028 अप्रैल के बाद से शायद आपको रजिस्ट्रेशन देखने के लिए बोल दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे पेट्रोल वाली 2 व्हीलर के। मतलब जो पुरानी गाड़ियां हैं वो चल सकती हैं, आगे की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो फिर दाव कहाँ पर खेला जा रहा है? आप देख रहे हैं कि अचानक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर तेजी आनी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां की देखिए शेयर के अंदर तेजी है क्या नहीं है उसको छोड़ दीजिए, सेल्स लगातार बढ़ गई है। टीवीएस मोटर की इतनी ज़बरदस्त सेल बढ़ रही है कि आप देख के दिमाग घूम जाएगा। बजाज ऑटो की, एथर एनर्जी की, हीरो की, लास्ट में आपको मालूम है ओला की। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी और मार्केट कैप सिर्फ कितना? 57,000 करोड़ का। तो शेयर ने बढ़िया पैसा बना के दे दिया है। लोगों ने ये नहीं देखा कि फंडामेंटल कैसे हैं, लोगों ने ये देखा कि आने वाले टाइम में कंपनी की सेल्स जिस तरीके से मार्केट कैप बढ़ रहा है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कर ही देगी, प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी। अभी रेवेन्यू बढ़ रहा धीरे धीरे, अभी खर्चे लगातार ज़्यादा बढ़ने की वजह से कंपनी लॉस दिखा रही है। तो पिछले 5-6 क्वार्टर लगातार नुकसान के बाद भी एफआईज और पब्लिक डीआईस बेच रहे हैं, इसके अंदर सॉरी एफआईज बेच रहे हैं, डीआईस खरीद रहे हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आए थे। एक साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, जून क्वार्टर 645 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 899 करोड़, उसके बाद 954 करोड़, उसके बाद 1175 करोड़। अभी देखेंगे 1217 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, क्वार्टरली बेसिस पे देखें। अभी मैंने कहा आपको बोला कि फंडामेंटल पे तो धीरे धीरे अच्छे ही हो रहे हैं फंडामेंटल, लेकिन फोकस किस पर है? बिजनेस टिकेगा आने वाले टाइम में। तो पहले ही लोग खरीद कर बैठे हुए हैं कि नहीं, सेल्स बढ़ रही है, मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है, तो हम क्यों जाने वाले हैं। लेकिन खेल तो हो गया, ज़बरदस्त पैसा बन गया 16-17 महीने के अंदर, इतना बड़ा पैसा। लेकिन पढ़ाई कौन करे कि कहाँ पर बिजनेस बढ़ रहा है? नहीं, बस शेयर का नाम देख लेना है, बस शेयर गिर रहा है बढ़ रहा है, बस वही देख लेना है, उससे काम नहीं चलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, एक साल पहले 134 करोड़ था, उसके बाद 132 करोड़ का नुकसान, 134 करोड़ के नुकसान के बाद 132 करोड़, उसके बाद 72 करोड़ का नुकसान, 70 करोड़ का नुकसान। तो आधा नुकसान हो गया, सिर्फ 33 करोड़ का नुकसान। यानी कि आप होप कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में या तो नुकसान बहुत कम हो जाएगा, या आने वाले टाइम में जो अभी रिजल्ट आने वाले हैं सितंबर के, शायद वहां पर प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दे कंपनी। पॉसिबल है। 51 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 100 करोड़ का, 85 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 154 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 178 करोड़ का नुकसान। तो नुकसान में कमी आई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एफआईस की भी बढ़िया ज़बरदस्त होल्डिंग यहाँ पर है, 16% की, 16.77% की। देखिए यहाँ पर अचानक ही माल उठा लिया। ठीक है, लेकिन डीआईस देखिए यहाँ पर कितना था? 24%। ठीक है, और एफआईस कितना था? 24%। तो एफआईस कितना रह गया? 16%। जो माल था सब किसको दे दिया? 24% से डीआईस 29%। एफआईस ने माल बेचा, डीआईस ने खरीद लिया, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अलर्ट रहना है, तेजी हो जाए उसके बाद आपको याद आए उसके अंदर खरीदारी करें, कोई फ़ायदा नहीं है।
आरबीएल का शेयर कितने का था, 20 रुपये का, कितना मारा, 650। अब इस समय कितना है भाव देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। 4% की गिरावट हो गई है। तो कल यह एक अनुमान हम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी तेजी आई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में तेजी आई है। इसके अलावा आप देखें टाटा मोटर्स की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, जो भी कंपनियां, अशोक लेलैंड से लेकर सारी कंपनियां, अब ये वायरिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर देखें तो ऑटो सेक्टर के अंदर ये 40% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। उनके अंदर अगर ग्रोथ होती है तो सोचने वाली बात है, इनके अंदर, इसके अंदर भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हो गई है गिरावट, लोगों को रिजल्ट्स यहाँ पर पसंद नहीं आए हैं। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए लोगों को कैसे लगे, मार्केट को कैसे लगे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप गिरा हुआ शेयर है, काफ़ी नीचे की साइड में गिरा हुआ है, आपको अपना फोकस करना चाहिए। चलिए पहले रिजल्ट्स देखते हैं, जो कल भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो रिजल्ट्स देखिए, कल मैंने आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दी थी, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, फोकस करके रखिएगा। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, ये मार्केट का मानना है, लेकिन सही तरीके से देखिए क्या हकीकत में रिजल्ट खराब है। इस गिरावट को देख के अगर आप ऐसे ही डिसाइड करेंगे नहीं खराब ही होंगे तो गलत हो, आप बहुत जगह कई बार गलत जा सकते हैं। तो दोस्तों जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 2,494 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,700 करोड़, उसके बाद 2,887 करोड़, उसके बाद 3,300 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 3,407 करोड़। तो रेवेन्यू के अंदर तो लगातार तेजी 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 ही है जी। हम तो सिर्फ नेट प्रॉफिट देखते हैं, बस ज़्यादातर लोग नेट प्रॉफिट ही देखते हैं, और नेट प्रॉफिट को घटाना बढ़ाना किसके हाथ में है, खर्चों के हाथ में, ठीक है। कंपनी के खर्चे 2,400 करोड़ के भी थे, 2,600 करोड़, 3,000 करोड़ भी हुआ, अभी 3,149 करोड़ हो गया, ठीक है। तो खर्चे यहाँ पर देखिए 3,061 करोड़ हुआ था पिछले क्वार्टर में, अभी यहाँ पे 3,149 करोड़ का जो खर्चा दिखाया कंपनी ने। अब सबसे पहले देखिए कमाई कितनी हुई है, 3,407 करोड़ की, इतनी कमाई हुई है, ठीक है। खर्चे कितने दिखा दिए कंपनी ने, 3,149 करोड़, ठीक है। खर्चे यहाँ पे 3,000 करोड़ भी तो दिखाए जा सकते थे, 2,900 करोड़ भी दिखाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, 3,149 करोड़ के खर्चे दिखाए कंपनी ने। मान के चलिए कि यहाँ पे 3,100 करोड़, 3,000 करोड़ के ही खर्चे होते केवल, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाता, लगभग 400 करोड़ का। और लोग देखते कहते कि बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं, बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं तो फिर नीचे की साइड में आप क्या होप कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से कह देना कि कंपनी खराब है, कुछ हुआ ही नहीं है, रेवेन्यू के अंदर अच्छा जंप देखने को मिला है, सबसे पहला साइन तो यही है। उसके बाद रेवेन्यू के अंदर से खर्चे निकलते हैं, अब खर्चे ज़्यादा निकाल दिए तो नेट प्रॉफिट गिर जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाएगा, सारा आगे की तरफ आप देखेंगे बस नहीं अब तो नेट प्रॉफिट खराब आ गया, अब तो खराब हो गया शेयर, ठीक है। तो रोक किसको सकता है, कोई रोक नहीं सकता, रिजल्ट्स खराब नहीं है हकीकत में देखा जाए तो। 258 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 274 था, 262, 280 करोड़, उससे पहले 244 करोड़। देखिए ये कम जो हो गया है सिर्फ इसकी वजह से कि खर्चे ज़बरदस्त दिखा दिए कंपनी ने। अब खर्चे सही डायरेक्शन में ही लगे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि दारू पी ली होगी इन सब पैसों के, खर्चे खत्म, खर्चे कहीं किए कि किसी काम में तो किए होंगे ना, जी हाँ काम में तो किए होंगे, बस यही है, बस देखने का तरीका है। नेट प्रॉफिट 145 करोड़ का, उससे पहले 167 करोड़ था, 149 करोड़, 165 करोड़, उससे पहले 143 करोड़। तो एक कंपनी नुकसान के अंदर भी भाग गई है, और एक कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर हम कह सकते हैं हल्का, लेकिन उसके अंदर गिरावट हो गई है। तो खेल खेल है, समय समय की बात है, बड़े प्लेयर का खेल है। दोस्तों अगली कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में LIC बोलते हैं। 391 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा कि इसका मार्केट कैप तो सिर्फ 2.47 लाख करोड़ का है, लपेट लीजिए खरीद लीजिए ऐसा आपका मन करेगा, ठीक है, नहीं तो लगभग मार्केट कैप इसका डबल कीजिए आप, कितना है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का लगभग है, कितना, 5 लाख करोड़ का। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि इसको आप एकदम हिला देंगे किसी तरह, एथर एनर्जी की तरह, नहीं, बड़ी कंपनी है। छोटी कंपनी के अंदर तो 20-20% के अपर सर्किट भी लगे हैं, एक कंपनी में आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर 20% का अपर सर्किट भी लगा है। तो मार्केट कैप से बहुत कुछ होता है शेयर के अंदर, तेजी गिरावट, बहुत तेजी बहुत गिरावट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे बड़ी गिरावट हो गई है, उसके पीछे का कारण यही है कि
सरकार के द्वारा बोला गया है कि हम यहाँ पर LIC के अंदर यहाँ पर स्टेक बेचती हुई कंपनी नज़र आ सकती है, ठीक है। और बड़ा पैसा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैसा यहाँ पर बेचने के बाद यहाँ पर फंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हो सकता है कि सरकार यहाँ पर अपने स्टेक बेच सकती है, ठीक है। तो ये खबर के बाद यहाँ पर शेयर के अंदर बड़ी हिस्सेदारी है LIC के अंदर। बेचनी चाहिए सरकार को, बेचा जाएगा तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि LIC के अंदर अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी हिस्सेदारी होगी, काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा कि इस कंपनी के अंदर 96% की हिस्सेदारी अभी भी सरकार की ही है। कितनी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी कितनी हिस्सेदारी है? 96.50%, FIs 0.44%, DIs 0.99%, ठीक है। तो ऐसे कोई काम नहीं होता है, इसको बेचना ही पड़ेगा। जब बेचा जाएगा तो शेयर के अंदर गिरावटें होंगी, ठीक है। कंपनी मजबूत है, आगे भी मजबूती के ही साइन रहेंगे कंपनी के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल सेफ जोन में जाने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसे सेगमेंट के अंदर पैसा लगाया जाए जहां पर बिल्कुल सेफ हो। तो LIC के अंदर लोग क्यों जाते हैं कि सरकार के पास पैसा है, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहने वाली, ठीक है। तो कंपनी का यहाँ पर बिजनेस आगे दौड़ता रहता है। दोस्तों अगली कंपनी है मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड। यहाँ पर अगर देखें तो 20% का पर सर्किट लग गया। यहाँ पर देखिए 69 रुपीज़ का शेयर है। यहाँ पे देखिए 3000 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। कितना? 3000 करोड़ और 5 लाख करोड़, देखिए कितना अंतर है, समझ में आता है। तो ये शेयर इतनी तेज़ी दिखा देते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप देखिए 52 वीक लो इसका कितना है? 33 रुपये का, ठीक है। तो इसने हाई मार दिया सीधा सीधा इस समय, लगातार 1 साल के अंदर पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो यहीं से पता चल जाएगा आपको। देखिए ये देखिए 33 रुपये का भाव है 30 मार्च का, और आज तक की तेज़ी देख के काम करना, दिमाग काम करना बंद कर देगा कि 95% से भी ज़्यादा की तेज़ी हो गई है, 33% से, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए तभी जाके बात बनने वाली है। चलिए रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स में इसके दिखा देता हूँ। दोस्तों 1 साल पहले देखिए 424 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 414 करोड़, 484 करोड़, 450, 570 करोड़, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी अगर थोड़े से यहाँ पर खर्चे बढ़ा दे तो फिर वही हो जाता है, इस कंपनी के अंदर भी तेज़ी नहीं बनती। तो देखिए 401 करोड़ का खर्चा था, उसके बाद 381, 438, 460, अभी 488 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना हो गया, 24 करोड़ था, 31 करोड़, 46 करोड़, 24 करोड़ हो गया था बीच में, फिर 83 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्जिन था 5% का वो 14% हो गया। इस वजह से शेयर के अंदर तेज़ी ज़बरदस्त बन गई है। नेट प्रॉफिट भी देखिए 56 करोड़ का दिखा दिया कंपनी ने, इससे पहले 16 था, 28, 41 और 11% था, वो 11 करोड़ था, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि तेज़ी किस कारण बनती है, गिरावटें किस कारण हो जाती है, मार्केट कैप का कितना योगदान होता है शेयर को गिराने बढ़ाने में, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर गिरावट भी हुई है जिनके रिजल्ट्स कमज़ोर आए, कल बताया गया था। कल की पुरानी वीडियोज़ उठा के देखिए और आज देखिए मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन इस चैनल पे नहीं दी जाती है, शेयर खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। यहाँ पर जो भी शेयर आपको पसंद आता है उसके बारे में पढ़िए, ध्यान लगाइए, अच्छा लगता है तब उसको खरीदना है, ऐसे ही कॉपी नहीं करनी है। धन्यवाद।